बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूसेज को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कब यूज होता है, फ्यूचर सिंपल कब यूज होता है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो हम कब यूज करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। हम एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज डोंट कम बिटवीन 5 and 6, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। 5 और 6 के दरमियान मत आइएगा। वाई? बिकॉज वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। नाउ यू सी, वी यूज future continuous tense to talk about our ongoing actions in the future. To talk about our ongoing actions in the future. When you will be in the middle of doing something in the future, you will be using future continuous tense. आप कोई काम स्टार्ट भी किस में करोगे? फ्यूचर में। एंड फ्यूचर में आप वो काम कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? यू यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप मुझसे कहते हैं कि आप जो है 5 या 6 के बीच आप आएंगे मुझसे मिलने, तो मैं आपसे कहता हूं कि डोंट कम बिटवीन 5 and 6। व्हाई? बिकॉज आई विल बी बिजी इन डूइंग समथिंग, मैं बिजी होऊंगा किसी काम करने में। एंड वो काम कौन सा होगा कि वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो उसके लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड दिस वुड बी एन ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में क्या होगा? ऑनगोइंग एक्शन होगा। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, आई विल बी टीचिंग माय स्टूडेंट्स एट 9 o'clock टुमारो। सुबह 9 बजे मैं किस काम में बिजी होऊंगा? सुबह 9 बजे मैं किस काम में बिजी होऊंगा? वो भी क्या होगा? एन ऑनगोइंग एक्शन। मीन्स मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों को पढ़ाना बिफोर 9 एट 9 o'clock पे क्या होगा? अगर आप कहते हैं कि मैं आपसे मिलने ना जो है सुबह 9 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो मैं कहता हूं अगेन कि डोंट कम बाय 9 o'clock या डोंट कम एट 9 o'clock। व्हाई? बिकॉज आई विल बी बिजी इन डूइंग समथिंग, मैं कोई काम करने में क्या होगा? बिजी होगा। सो आई विल बी यूजिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड आई विल बी सेइंग आई विल बी टीचिंग माय स्टूडेंट्स एट 9 o'clock टुमारो, कि सुबह 9 बजे मैं क्या कर रहा हूँगा? आई विल बी टीचिंग माय स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा। Likewise, we have another sentence. After the operation, ऑपरेशन के बाद you won't be doing any sport. आप कोई भी जो है स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर रहे होंगे। Means that would be an ongoing action in the future as well. Likewise, we have the last sentence. इसी context में I will be saying more about this topic in my next lecture. अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं regarding any lecture, तो मैं क्या कहता हूं कि आई विल बी डिस्कसिंग मोर या आई विल बी डिस्कसिंग या आई विल बी सेइंग मोर अबाउट दैट टॉपिक। उस टॉपिक पे मैं ज्यादा बताऊंगा। कब बताऊंगा? इन माय नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मींस व्हेन आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट लेक्चर, तो उस टॉपिक को मैं क्या करूंगा? जो है आई विल बी सेइंग मोर अबाउट, मैं उस टॉपिक पे ज्यादा बात करूंगा। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। फर्स्ट यूजेज कौन सा था? इसका फर्स्ट यूजेज ये था कि वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट आवर ऑनगोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर। जो काम हम कर रहे होंगे इन द फ्यूचर, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द सेकंड यूजेज इज whenever you talk about your planned activities in the future। जब भी आप बात करेंगे आपके प्लान एक्शंस के बारे में, जो आपने ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करते हो? यू यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में यू कैन आल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज करते हो टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल कैसे? नाउ वी हैव द सेंटेंस we will be leaving, we will be leaving। So now you have the choice, you either use future continuous or you use present continuous। या future continuous यूज करें या present continuous यूज करें। we will be leaving or leaving for Islamabad at 7 p.m. in the evening। we will be leaving या we are leaving for Islamabad at 7 p.m. in the evening। Now you see,
इन द मॉर्निंग में आपको बताता हूँ कि 7 बजे शाम को हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इस्लामाबाद जाएंगे। ओके, तो बेसिकली ये क्या है? दैट इज अवर प्लांट एक्टिविटी। ये क्या है? प्लांट एक्टिविटी। प्लांट एक्टिविटी है, ऑलरेडी हमारी अरेंजमेंट्स हुई हुई है, हमने अरेंजमेंट्स की हुई है कि हम जो है 7 बजे इस्लामाबाद जाएंगे। ओके, सो नाउ आई हैव द चॉइस कि मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस भी यूज कर सकता हूँ या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकता हूँ। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, प्रोफेसर हडसन will be giving, or Professor Hudson is giving the first presentation at a conference. Now you can use either Professor Hudson will be giving the first presentation at the conference, or you can say Professor Hudson is giving the first presentation at a conference. So means Professor Hudson जो है वो कॉन्फ्रेंस में पहली प्रेजेंटेशन देंगे। प्रोफेसर हडसन जो है वो कॉन्फ्रेंस में पहली क्या देंगे? प्रेजेंटेशन देंगे। तो इट मींस के दैट इज द प्लांट एक्टिविटी एज वेल, दैट इज द प्लांट एक्टिविटी। सो आई रिपीट कि जो भी प्लांट एक्शंस होते हैं आपके फ्यूचर के हवाले से, सो नाउ यू हैव द चॉइस, यू आइदर यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस और यू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट योर प्लांट एक्टिविटीज इन द फ्यूचर। ओके, बट क्या होगा कि whenever you talk about any surprising or unexpected event, whenever you are talking about any surprising or unexpected event, means कोई इवेंट आपको सरप्राइज कर दे, ठीक है, आपको नहीं पता हो या अनएक्सपेक्टेड, आपको एक्सपेक्टेशंस ना हो उसके होने से, तो उसके होने की आपको एक्सपेक्टेशंस ना हो तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन सा यूज करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड द न्यूज? क्या तुमने खबर सुनी है? मैं अचानक आके आपको बताता हूँ कि हैव यू हर्ड द न्यूज? हैव यू हर्ड द न्यूज? क्या तुमने खबर सुनी? क्या तुम्हें पता चला? क्या पता चला भाई? कि डॉक्टर कृष्ण इज लिविंग, डॉक्टर कृष्ण इज लिविंग, डॉक्टर कृष्ण चला जाएगा, डॉक्टर कृष्ण चला जाएगा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू वोंट बी यूजिंग कि डॉक्टर कृष्ण विल बी लिविंग। Why? Because I think that is a surprising news for you and you didn't expect him कि आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हैव यू हर्ड द न्यूज, आप एकदम पूछते हैं कि क्या, तो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर कृष्ण इज लिविंग, डॉक्टर कृष्ण इज लिविंग, तो कोई टाइम भी मेंशन कर देता हूँ कि डॉक्टर कृष्ण इज लिविंग एट 7 PM इन द इवनिंग। क्या आज शाम 7 बजे वो जो है वो चले जाएंगे। तो इट मीन्स आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप कि यहाँ तक भी आपको समझ आ गया। थर्ड यूजेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस इज दैट कि यू कैन यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसकी जगह पे? फ्यूचर सिंपल टेंस की जगह पे। फॉर एग्जांपल, आई कैन से कि आई विल बी टॉकिंग टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आई विल बी टॉकिंग to the principal at the end of the program, means program के end होने पे मैं principal से क्या करूँगा? बात करूँगा। So उस जगह पे I can simply say I will talk to the principal at the end of the program। तो मैं either जो है future continuous भी use कर सकता हूँ and future simple भी use कर सकता हूँ, but in these examples you will get to know the difference between these two। कुछ difference भी है, वो कौन सा है? तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। The first sentence is कि she will help us organize the party। She will help us organize the party। It means इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि she is willing to help us organize the party। वो willing है, उसने अपनी जो है वो शो की willingness कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में हमारी क्या करेगी? मदद करेगी। She will help us, वो हमारी मदद करेगी ऑर्गेनाइज द पार्टी, पार्टी ऑर्गेनाइज करने में। It means कि she is willing to help us organize the party। It means कि whenever you talk about someone's willingness to do something, तो आप कौन सा tense use करोगे? You will be using future simple, whereas she will be helping us to organize the party। Whenever you will be talking about previous arrangements, whenever you be talking about previous arrangements, जो है वो previous arrangements की गई to do something in the future, पहले से ही arrangements की गई हैं जो है टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी काम करने के लिए, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे। अब इसका मतलब क्या है कि she will be helping us to organize the party। It means कि she has arranged to help us
to organize the party. पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो हमारी मदद तो करेगी। अब वो मदद करने के लिए उसने जितने भी अरेंजमेंट्स चाहिए उसने वो भी कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड अदर एग्जांपल इज विल यू कम टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आओगे। दिस इज बेसिकली एन इन्विटेशन। ये क्या है, एक इन्विटेशन है। किसी को आप इनवाइट करते हो तो आप पूछते हो कि विल यू कम टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आओगे, तो आप उसको क्या कर रहे हो, इन्विटेशन दे रहे हो, इनवाइट कर रहे हो। लाइकवाइज व्हेन यू से कि विल यू बी कमिंग टू द पार्टी, इट मींस कि आप उससे पूछते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स के हवाले से कि वेदर ही हैज अरेंज टू कम टू द पार्टी और नॉट, वेदर he has planned to come to the party or not. Yeah, you can say whether he has decided to come to the party or not. I repeat myself, will you be coming to the party? It means कि now you're talking about someone's possible previous arrangements. उसने जो arrangements की हैं पार्टी में आने के लिए या नहीं की, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, you will be future continuous tense. अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, तो दैट इज अप टू यू। आप फ्यूचर सिंपल यूज करें या फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करें, द सेंटेंस वोंट बी रॉन्ग, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। बट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो फ्यूचर में जो प्लान एक्टिविटीज होती हैं आपकी, तो उस जगह पे आप या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करोगे या यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उस कॉन्टेक्स्ट में यू वोंट बी यूजिंग विल। आई रिपीट माई सेल्फ, जो फ्यूचर सिंपल टेंस है इट कांट बी यूज्ड, वो जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस की जगह पे यूज नहीं हो सकता, वेयर एज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर सिंपल की जगह पे यूज हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि आई विल बी टॉकिंग टू माय ब्रदर, आई विल बी टॉकिंग टू माय ब्रदर व्हेन आई गो होम, आई विल बी टॉकिंग टू माय ब्रदर व्हेन आई गो होम। तो इस जगह पे यू सिंपली कैन यूज फ्यूचर सिंपल। यू कैन से कि I will talk to my brother when I go home. Yeah, एक दूसरे एग्जाम्पल में you can say कि I will be taking my test. I will be taking my test. I will be taking my test soon. मैं जल्दी जो है वो टेस्ट जो है वो दूंगा, मैं जल्द टेस्ट दूंगा। तो सिंपली you can say कि I will take my test soon. मैं जो है वो जल्दी टेस्ट दूंगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में you can use future continuous tense. Future continuous tense can be used for future simple, whereas future simple can't be used किसकी जगह पे, future continuous की जगह पे। So I hope कि आपको समझ आ गया होगा। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.